अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, काफ़ी दिनों यानी कि 21 दिन की गैरहाज़री के बाद दोबारा से हाज़िर खिदमत हूँ और स्वात कलाम के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात लेके आया हूँ कि लोगों के अंदर तजस्सुस है और जो लोग जानना चाहते हैं वो हालात व वाक़यात से मालूम होना चाहते हैं, यानी कि उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो इसके लिए मेरे चैनल का तवाफ़ करते रहे और आते रहे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके लिए मैं माज़ा ख़्वाह हूँ। मैं ख़ुद उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, कल ही वापसी हुई है और आज से ही आपने काम शुरू कर दिया है। ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं बशीर खान साहब ने कलाम से, और लोग जानना चाहते हैं कि स्वात कलाम में बर्फबारी कब होगी। तो मौसम की सूरत हाल पर मबनी इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त आज 6 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर की वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं कि कलाम में क्या सूरत हाल है। आए पहले चलते हैं वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनका जो राय है, उनके जो ख्यालात हैं और वहाँ के जो मामलात हैं वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आगे मौसम कैसा होगा। टूरिज्म मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलाम बाज़ार में। कलाम में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह ये लाइन लगी हुई है, इतने लोग आए हुए हैं ना कलाम में। इस टाइम हमारे भी टूर्स आती हैं और भी बहुत से लोग कुछ खुद से भी आए हुए हैं और भी बहुत सी कंपनीज टूर्स लेके आ रही हैं। कलाम की रौनक बिल्कुल बहाल है। इस टाइम मॉडर्न लेक तक लोग जा रहे हैं, ये जीपों की लाइनें लगी हुई हैं, एक से बढ़ के एक लोग जा रहे हैं। यहाँ से सीधा लोग जाएंगे आज मॉडर्न लेक के लिए, वो सारा विजिट करेंगे, फिर वापस कलाम में आएंगे। हर हफ्ते लोग आ रहे हैं, ट्रिप्स में डिपार्चर हो रहे हैं। आप लोग भी कलाम आएँ और कलाम की इस ब्यूटी को एंजॉय करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ साथ आपको स्नोफॉल भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, स्वात के इलाके कलाम में तवील अरसे के बाद यानी कि सालों के बाद इस वक्त दिसंबर के महीने में इतना ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में सयाहों की गाड़ियाँ जो सी है इस वक्त कलाम के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर हज़ारों के हिसाब से टूरिस्ट लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। ये गैर मामूली वाक़या है क्योंकि नॉर्मल रूटीन में इस वक्त कलाम के अंदर टूरिस्ट की तादाद 1% भी नहीं होती है, लेकिन इस वक्त 50% से ज़्यादा यानी कि 50% यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं, जो मामूल के बहुत ज़्यादा है, मामूली नौयत का वाक़या नहीं है। और इसी तरह पिछले दिनों में देखने में आया कि नारान में हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट को लाया गया और ऑफ सीज़न यहाँ की खूबसूरती को दिखाया गया। ऑफ सीज़न की खूबसूरती से मुराद ये भी है कि इस वक्त चूँकि सीज़न शुरू नहीं हुआ बर्फबारी का, तो इस वक्त यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ के मौसम को इंजॉय करने के लिए लोग दूर दराज से बड़ी तादाद में है। ये इस वक्त जीपों की तादाद आप देख लें तो सैकड़ों की तादाद में जीपों की तादाद है जो कि टूरिस्ट को लेकर बर्फ़ पड़ी हुई दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न झील है, सैफुल्ला झील है और इस तरह के बड़कोई टॉप के इलाकों में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सिमतों में टूरिस्ट यहाँ से आगे फिर ले जाएंगे, जिन्होंने इसकी खूबसूरती को ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि बहुत ज़्यादा यानी कि लुत्फ़अंदोज़ भी हुए और उन्होंने इस मौसम में आने को तरजीह दी कि आइंदा भी हम अगर आएँ तो इस मौसम में आएंगे। उसकी कई वजूहत हैं। देखें, बहुत ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। लाइव स्नोफॉल एक अलग सब्जेक्ट है। ताज़ा तरीन बर्फबारी, लाइव बर्फबारी देखने के लिए जो लोग आते हैं फिर उनका जिगरा भी अलग होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में आना और बर्फबारी में स्टक हो जाना और बर्फ़ पड़ने की सूरत में यहाँ स्वात के इलाके कलाम में 8-8 फुट 10-10 फुट बर्फ़ पड़ती है और ऐसे में फिर 3 से 4 दिन स्टक हो जाना मामूली सी बात है। तो फिर ऐसे में यहाँ पर आना भी दिल करते वालों का काम है। लेकिन इस वक्त यहाँ कहीं कहीं बर्फ़ मौजूद हो, पड़ी हुई बर्फ़ देखने को मिल जाए और ऐसे में दिन को धूप निकलते वक्त यहाँ मौसम भी अच्छा हो, तो ऐसे में कौन नहीं आना चाहेगा। लेकिन ऐसा लोगों को इल्म नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं या तो बर्फ़बारी के दौरान आए और फिर वो बर्दाश्त से बाहर होता है, या फिर इससे कबल आए जब बिल्कुल खुश्का होता है तो भी मज़ा नहीं आता। तो ये वो मौसम होता है कि जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई भी आपको मिल जाती है और लाइव बर्फबारी का भी हल्का फुल्का चांस मिल सकता है, जैसे कि कल यहाँ ऊपर पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फ़ देखने को मिली थी। लेकिन कल 5 दिसंबर को नारान के भी कुछ इलाके बटाकुंडी वगैरह में भी हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ी और यहाँ पर भी ऊंचे जो इलाके हैं जिनमें सैफुल्ला झील, मॉडर्न झील और
जिसमें बड़गोई टॉप वगैरह, वहाँ पर हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई है। तो हल्की फुल्की बर्फबारी में और साथ साथ ये खूबसूरत मौसम भी देखने को मिलता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो रात बहुत ठंडी होती है, इसमें कोई शक नहीं, टेम्परेचर माइनस में होता है। अब तो यहाँ बारिश का एक कतरा भी पड़ा तो शायद लगता है कि बर्फ़ पे तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर अब मौसम की बात करें तो आगे 15 दिसंबर तक हमें मौसम अबरा लो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 से 15% से ज़्यादा बारिश के चांस दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम यूँ कहें कि खुल्लम खुल्ला बारिश के आसार हैं तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा रब कादिर करीम है, इन दिनों में इन इलाकों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब अबरालूद हो तो हमें शदीद बारिश देखने को, बर्फ़बारी देखने को मिल जाती है, और मतलब साफ़ हो और जिसमें बर्फ़बारी या बारिश का चांस ना हो तो भी शदीद बारिश, और अगर बारिश दिखाई दे रही हो तो अजीब सा मौसम मतलब साफ़ भी दिखाई देने लग पड़ता है। ये मेरे रब की अपनी हिकमत है और मेरे रब के अपने फ़ैसले हैं। वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, जो चाहता है वैसा ही करता है। लिहाजा इन दिनों में जो लोग आना चाहते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ नौइयत के मौसम मिल सकते हैं। धूप निकलती है तो चटकती धूप है, और दिन को धूप में आप बगैर स्वेटर के भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये नौजवान इस वक्त कोट पहने, स्वेटर पहने आपको नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन उसकी मेन वजह जहाँ हवा का चलना है। धूप में भी अगर हवा चल जाए तो काटने को दौड़ती है। ऐसे में जो लोग भी यहाँ पर आएँ उनसे मेरी यही दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी जो भी लोग आएँ वो सर्दी का पूरा बंदोबस्त करके आएँ। एक स्वेटर में सर्दी बर्दाश्त नहीं होती तो दो दो ले आएँ। हाई नेक ले आएँ, गले में पहनने वाले मफलर ले आएँ, या नेक मिलती है वो ले आएँ, टोपियाँ एक ले आएँ, दो ले आएँ, जितनी सर्दी जिस तरह से बर्दाश्त आप करनी हो वो करें। और इसके साथ एक चीज़ और भी है कि बराए मेहरबानी होटलों में जहाँ पर भी आपने एक चीज़ को जहन में आप कुंदा कर लें कि किसी भी ऐसे होटल में जहाँ सिलेंडर से चलने वाली चीज़ें हों वहाँ पर आप इस सिलेंडर ना इस्तेमाल करें। सिलेंडर का हीटर बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। अगर आपको इंस्टेंट वो जिसे कह सकते हैं जो नए एसी आए हैं वो इंस्टेंट एसी जो जिनके अंदर हीटर भी लगा होता है, अगर वो इस्तेमाल करें तो ठीक है, वगरना गैस से चलने वाली किसी किस्म की मसनूआत, मसलन कोई चूल्हा है, इस तरह की चीज़ कमरे में आप जला कर ना रखें गर्म करने के लिए, उससे गैस बनती है। और इसी तरह कोयले की अंगीठी हैं, उसमें भी अगर प्रॉपर एग्जॉस्ट उसका नहीं बना हुआ है तो सिंपल कोयले की अंगीठी रखने से भी कमरे के अंदर गैस फैल जाती है जो कि नुकसानदेह होती है। ऐसे कई वक़्वात हैं जिनमें इंसानी जानों का ज़िया भी हो जाता है, तो फिर एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। ठंड बर्दाश्त कर लें, एक लिहाफ की जगह दो कर लें, दो कंबल कर लें, जैसे भी सर्दी बर्दाश्त कर सकती हैं आप करें, लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ को ना इस्तेमाल करें जो कि वक्ती तौर पर आपकी सर्दी तो दूर कर दे लेकिन फिर आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित हो। इसी तरह बाज़ लोग पानी गर्म करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी उन्हें नहीं पता लगता और फिर करंट लगने का अंदेशा होता है। तो इन चीज़ों का एहतियात करें। होटल का इंतखाब ऐसा करें कि जिसमें ऐसी चीज़ें ना हो, बल्कि एक जनवन तरीके से पानी गर्म करने और कमरा गर्म करने की सहूलत मौजूद हो, तो ऐसे होटलों में क्या किया जाए। बशीर खान साहब ने वीडियो भेजी है, इनके पास ज़बरदस्त किस्म के होटल हैं और ऐसी तमाम सहूलत से आरास्ता होटल मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि आपको ट्रैवल करा सकती हैं। उसके अलावा इनका अपना गेस्ट हाउस भी मौजूद है जिसमें मलंगी दौर भी है, यानी कि जो लोग ज़्यादा टूर लेके जाते हैं, 25-30 स्टूडेंट लेके जाते हैं, फैमिली लेके जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त सेटअप वहाँ पर मौजूद है। तो बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तावन करते हैं, हमें वीडियोस भेजते हैं, तो हमारा काम भी बशीर साहब का नंबर भी स्क्रीन पर देना होता है ताकि आप लोग भी इनसे रब्ता कर सकें और जो लोग भी इनके पास जाना चाहें उन्हीं तरह ये पूरी तरह फैसिलिटेट भी करते हैं। तो ये है जी कलाम के रंग, और कलाम से आगे तमाम रास्ते अभी तक खुले हैं। शाही बाग, झील सैफुल सैफुल्ला, मॉडर्न झील और दिसान टॉप, बड़गोई टॉप, सब जगह रास्ते खुले हैं। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप सब जगह पे जा सकते हैं। तो ये थी जी अब तक की सूरत हाल, एक डिटेल वीडियो कि दिसंबर के महीने में कहाँ कहाँ बर्फ़ मिल सकती है, कैसा मौसम होगा, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, रास्तों की क्या सूरत हाल है। डिटेल वीडियो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन में हम अपने चैनल पर आपको बता देंगे, दिखा देंगे, आपसे ज़रूर देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।